अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक एक नई रेसिपी के साथ मैं हूं मोहसिन सदीक। आप देख रहे हैं विलेज रियल टेस्ट। आज हम बनाएंगे चावलों की पिनियाँ जो कि बहुत ही मज़ेदार होती हैं। सर्दियों की ख़ास सौगात हैं ये पिनियाँ जो कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं। आज हम दादी माँ के स्टाइल में चावलों की पिनियाँ बनाएंगे, तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो चीज़ें नोट कर लें। ये हमारे पास मूँगफली है, चारों मगज़ है, वाइट तिल है, नारियल है, ये हमारे पास गुड़ है और ये हमारे पास चावलों का आटा है। तो आग हमने जला ली है, तो सबसे पहले चावलों का आटा भून लेते हैं। तो आग हमारी बहुत तेज़ है, इसको थोड़ा हल्का कर लेते हैं। अब हम चावलों का आटा डालेंगे कढ़ाई में और इनको अच्छी तरह से भून लेंगे। चावलों का आटा हमने 3 किलो लिया है, इसको अच्छी तरह से भूनना है। तब तक भूनना है जब तक इसमें से खुशबू ना आने लगे और कलर भी बदल जाए। इसको मुसलसल चम्मच हिलाते हुए भूनना है। इस बात का ख्याल रखना है कि आटा अच्छे से भुना हो, वरना टेस्ट अच्छा नहीं आता। आटे को बिल्कुल नॉर्मल आग पे भूनना है। अगर आग तेज़ होगी तो ये बहुत ही जल्द जल जाएगा और इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता इस तरह। तो ये हम परिंदों के लिए मटके लगा रहे हैं, क्योंकि इधर परिंदे रहते हैं तो इनके घोंसले नहीं हैं इधर, तो हम इनके लिए मटके लगा रहे हैं। सर्दी काफ़ी ज़्यादा है तो इसलिए इनके लिए मटके लगा रहे हैं। भाई ने परिंदों के लिए मटके लगा लिए हैं और मैं मुसलसल आटा भून रहा हूँ, क्योंकि अगर इनमें 1 मिनट के लिए भी आप साइड पे होंगे तो ये नीचे लग जाएंगे और इनमें चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है। चावलों की पिनियाँ बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, बड़े क्या बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं। सर्दियों की ख़ास सौगात हैं ये और तकरीबन हर घर में बनाई जाती हैं। तो चम्मच इसमें मुसलसल चलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। और चावलों की खुशबू बहुत ही अच्छी आने लग गई है और आटा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, ये आपकी तरफ से इनाम होता है। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। तो आटा हमने निकाल लिया है। अब हम चाश तैयार कर लेते हैं। तो चाश तैयार करने के लिए कढ़ाई में 2 गिलास पानी डालेंगे और पानी को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो पानी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें गुड़ डाल देंगे। गुड़ हमने 1.5 किलो लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप पिनिया गुड़ की जगह चीनी की भी बना सकते हैं, लेकिन गुड़ से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। चाश को अच्छी तरह से पकाना है। ये देखें चाश उबल रही है। चाश में उबाल आ रहे हैं, इसको अभी और पकने देंगे। अगर आपको पिनिया नरम पसंद है तो चाश को कम पकाना, और अगर आपको सख्त पसंद है तो चाश को ज़्यादा पकाना। अब हम चाश में घी डालेंगे। घी हमने 2 बड़े चम्मच डाले हैं। चाश में उबाल आ रहे हैं, ये देख सकते हैं। अभी हम इसको थोड़ा सा और पका लेंगे, क्योंकि हमें सख्त पिनिया पसंद है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा और पका रहे हैं। तो चाश हमारी अच्छी तरह से तैयार हो गई है। अब हम इसको छानकर बर्तन में निकाल लेंगे। और इसको इसलिए छान रहे हैं, अगर गुड़ में कोई भी चीज़ हो तो वो निकल जाए। अब हम इसमें चावलों का आटा डालेंगे। आटे का आपको बताया है कि हमने 3 किलो आटा लिया है और चाश हमने 1.5 किलो गुड़ की बनाई है। चावलों का आटा हमने डाल लिया है। अब हम इसमें थोड़े से तिल डालेंगे। चारों मगज डालेंगे।
और साथ ही इसको हल्का सा मिक्स भी करते रहेंगे। अब हम इसमें मूंगफली डालेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के खुश्क मेवाजात इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। अब हम इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई नारियल डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे और फिर इसकी पिनिया बनाएंगे। अगर आप इसको ज़्यादा ठंडा करेंगे तो फिर ये हार्ड हो जाएगा। अब हम एक ट्रे में कद्दूकश की हुई नारियल फैला लेंगे, क्योंकि जब हम इसके ऊपर पिनियाँ रखें तो पिनियों को नीचे से भी नारियल लग जाए और पिनियों के ऊपर भी हम नारियल से गार्निश करेंगे। अब हम पिनियाँ बना लेते हैं। मेरी प्यारी प्यारी बहनों को पता ही होगा कि पिनियाँ किस तरह से बनती हैं। अगर आपको नहीं पता तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह से हम आटे का पेड़ा बनाते हैं इसी तरह से हम पिनियाँ बनाएंगे। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और उसको हाथों में गोल गोल घुमाएंगे तो वो एक पिन्नी की शक्ल में जैसे पेड़ा बनाते हैं इसी तरह से वो तैयार हो जाएगी। आप इसको हाथों में गोल गोल घुमाकर भी पिन्नी तैयार कर सकते हैं। ये देखें जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी पिनियाँ तैयार हो रही हैं। इसी तरह से हम सारी पिनियाँ तैयार कर लेते हैं। पिनियाँ हमने तैयार कर ली हैं। अब हम इनके ऊपर कद्दूकश की हुई नारियल गार्निश करेंगे। इनसे एक तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है और दूसरा इनकी लुक बहुत कमाल की लगती है। ये देखें इस तरह से हम इनके ऊपर गार्निश करेंगे और माशाल्लाह से आप पिनियाँ देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अब हम आपको पिन्नी तोड़कर दिखाते हैं। माशाल्लाह से देखें कितनी मज़े की लग रही है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।